मूसक कन्या। बहुत पहले गंगा के तट पर एक आश्रम था। वहाँ अनेक ऋषि मुनि रहते थे। उनके गुरु बड़े ही विद्वान और सिद्ध पुरुष थे। वे अपनी जादुई ताकत से कई तरह के आश्चर्यजनक काम कर सकते थे। एक दिन वे रोज की तरह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक आकाश में उड़ते हुए एक बाज के पंखों से छूटकर एक चूहिया हाथों में आ गिरी। वह भूरे रंग की चूहिया थी, लंबी लहरदार पूंछ और चमकीली आंखों वाली भूरी चूहिया। तपस्वी को चूहिया बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अपने मंत्र बल से चूहिया को एक सुंदर कन्या बना दिया। वे उस कन्या को घर ले गए और अपनी पत्नी को सौंपकर बोले, तुम हमेशा एक बच्चे की इच्छा करती आई हो। लो, यह हमारी बेटी है। इसे प्यार और जतन से पालो। लड़की पाकर तपस्वी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। तपस्वी पत्नी ने कहा कि मैं इस कन्या को राजकुमारियों की तरह पालूंगी। कई वर्ष बाद बच्ची बढ़कर लड़की बन गई। वह संसार की सबसे सुंदर लड़की थी। तपस्वी और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब लड़की का ब्याह कर देना चाहिए। हमारी बेटी का ब्याह संसार के सबसे बड़े आदमी से होना चाहिए। तपस्वी ने कहा, मेरे विचार से सूर्य इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी को भी यह बात ठीक जची। तपस्वी ने अपनी सिद्ध शक्ति से सूर्य का आवाहन किया। सूर्य फौरन धरती पर उतर आया। हे तपस्वी, सूर्य ने कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? तपस्वी ने कहा, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और तुम्हारी वधू बनने की योग्य है। उस समय मूसक कन्या तपस्वी के पास ही खड़ी थी। वह सूर्य के उत्तर देने से पहले ही नाक सिकुड़ाकर बोली, मैं इसे अपना पति नहीं बना सकती। इसका शरीर कितना गर्म है। मुझे इससे अच्छा पति चाहिए। यह सुनकर तपस्वी मन ही मन में दुखी हो गए। उन्होंने सूर्य से पूछा, क्या इस संसार में कोई और आपसे भी बड़ा है? हाँ, सूर्य ने कहा, मुझसे बड़ा बादल है। जब वह मेरे चेहरे को ढक लेता है तो मेरा चमकना ही बंद हो जाता है। तब तपस्वी ने बादल को पुकारा। तपस्वी की पुकार सुनते ही बादल फौरन नीचे उतर आया। हे तपस्वी, मुझे आपने क्यों बुलाया है? बादल ने आते ही पूछा। लेकिन इससे पहले कि तपस्वी बादल से कुछ कहता, मूसक कन्या बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं इस धुंधले काले भयानक बादल से शादी नहीं करूँगी। मुझे इससे कहीं अच्छा पति चाहिए। तपस्वी ने बादल से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? हाँ है, बादल ने कहा, मुझसे बड़ा और ताकतवर पवन है। वह जहाँ चाहे जब चाहे मुझे खदेड़ कर भगा सकता है और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब उसी तपस्वी ने पवन को बुलाया। उनके बुलाने पर पवन फौरन नीचे आया। हे तपस्वी, पवन ने आपसे मुझे क्यों बुलवाया? कहा, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तपस्वी ने कहा, लेकिन मूसक कन्या जोर जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, इस भगोड़े से शादी नहीं करूँगी। यह तो पल भर भी शांत नहीं बैठ सकता। तपस्वी ने पवन से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? हाँ है, पवन ने कहा, मुझसे बड़ा पर्वत है। वह इतना ऊंचा और ताकतवर है कि मैं ना तो उसे हिला सकता हूँ और ना उसके ऊपर से गुजर सकता हूँ। तब तपस्वी ने पर्वत को बुलवाया। पर्वत फौरन दौड़ा आया। हे तपस्वी, आपने मुझे क्यों बुलवाया? पर्वत ने पूछा। लेकिन पर्वत को देखते ही मूसक कन्या उचक कर आगे आई और पैर पटक कर कहने लगी, नहीं पिताजी नहीं, यह कितना लंबा और कितना रूखा और कड़ा है। मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। मुझे इससे अच्छा और बहुत अच्छा पति चाहिए। तपस्वी ने पर्वत से पूछा, इस संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? हाँ है, पर्वत ने कहा, मुझसे बड़ा चूहा है। यह सच है कि मैं बहुत बड़ा, मजबूत और सख्त हूँ, लेकिन चूहा छोटा होने पर भी मुझे खोदकर बिल बना डालता है। तब तपस्वी ने चूहे को पुकारा। चूहा फौरन फुदकता हुआ भागा आया। मूसक कन्या ने जैसे ही चूहे को देखा वह खुशी से उछलने लगी। पिताजी, उसने कहा, जिसे मैं चाहती हूँ वह यही है। मैं प्यार करूँगी तो इसी से
शादी भी करूँगी तो इसी से। तपस्वी ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने मंत्र बल से उस लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसकी शादी कर दी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।